नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ कि कैसे आप जीएसटी चालान की पेमेंट करेंगे, वो भी भीम यूपीआई का यूज़ करके। हाँ जी दोस्तों, भीम यूपीआई और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। आज आपको बताने वाला हूँ लाइव कि कैसे भीम यूपीआई का यूज़ करके आप जीएसटी चालान की पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने ऑलरेडी पेमेंट करी है। पेमेंट में जाके और यहाँ से चालान हिस्ट्री में देखेंगे तो ये वाली जो मेरी पेमेंट है, मैंने ये देखो ट्राई किया है बिल्कुल 100 रुपीज़ की पेमेंट, और वो भीम यूपीआई से देख सकते हैं। ये यूपीआई का ऑप्शन आ गया और डाउनलोड करोगे चालान तो आपको इस प्रकार से चालान भी दिखाई देगा। ये देखो पेमेंट मोड में भीम यूपीआई। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद यहाँ से पेमेंट में, उसके बाद क्रिएट चालान में। ठीक है। अगर मंथली पेमेंट कर रहे हैं आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी पेमेंट हो रही है, कैसी हो रही है, इसके अलावा कोई भी अदर है तो एनी अदर पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है। एनी अदर पेमेंट लेने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये चालान खुल के आ जाएगा। चालान में आपको अमाउंट भरना होगा जो आप पे करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ IGST में पे कर रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज़ ले लिया। यहाँ से पेमेंट ऑप्शन लेंगे। भीम यूपीआई के लिए आपको जो ऑप्शन लेना होता है वो ई पेमेंट लेना होता है। ई पेमेंट लेंगे, जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद देखो इस प्रकार से पेमेंट के कई सारे ऑप्शन आएंगे ई पेमेंट में, जैसे कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पे करना है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। भीम यूपीआई का यूज़ करना है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। भीम यूपीआई ईजी होता है, बहुत जल्दी और आसानी से पेमेंट हो जाती है। तो भीम यूपीआई ले लिया। अब आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो यूपीआई का गेटवे है वो अभी कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड कर रही है, तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक लेना है। हो सकता है भविष्य में अलग अलग बैंक्स आ जाए। ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक में होना चाहिए। किसी भी बैंक में है तो भी कर सकते हो, लेकिन एक पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए गेटवे होता है जहाँ पे आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। चाहे आप किसी भी बैंक से करो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आप यूपीआई से कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि कोटक महिंद्रा बैंक में हो। कोटक महिंद्रा बैंक एक तरह से पेमेंट को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मुझे मेरे को पेमेंट दे दो भीम यूपीआई के ज़रिए, और मैं ये सीधा गवर्नमेंट को दे दूंगी। ठीक है। तो एक इंटरमीडिएटरी बैंक है यहाँ पे यूपीआई की पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे। भविष्य में हो सकता है कि और भी बहुत सारे बैंक आ जाए यहाँ पे। किसी भी खाते में बैंक हो, बस आपको ये सेलेक्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस पे ओके करेंगे, मेक पेमेंट पे जाएंगे। देखिए, जैसे मेक पेमेंट पे जाओगे तो आपको अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखना होगा। ठीक है। यूपीआई आईडी, अगर भीम यूपीआई आईडी आपने क्रिएट किया है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या भीम यूपीआई यूज़ करते हो तो सब में यूपीआई आईडी होती है एक, बस वो वाली यूपीआई आईडी आपको लिखना है। जैसे अगर आप नॉर्मल भीम यूपीआई यूज़ करते हो तो फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर के बाद लास्ट में लिखना होता है यूपीआई। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो फ़ोन पे का यूपीआई आईडी थोड़ा सा अलग होता है, गूगल पे का भी अलग होता है, पेटीएम का भी थोड़ा अलग होता है। तो जो भी आपकी यूपीआई आईडी है बस आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी लिखने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो देना चाहे तो दे सकते हैं या छोड़ सकते हो। इनमें से किसी एक को लिख सकते हो आप, चाहे तो फ़ोन नंबर लिख लो, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो। तो छोड़ना है तो बस नीचे वाले बटन पे क्लिक करना ना, आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस सेलेक्ट करना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे इस प्रकार से एक काउंटडाउन चलने लगेगा। ठीक है। पेमेंट के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, लगभग 4.5 मिनट का टाइम होता है। 4.5 मिनट के अंदर आपको यूपीआई की पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए करना क्या है, जैसे आप यूपीआई डाल दोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पे यूपीआई रिक्वेस्ट जाएगी कि इतनी पेमेंट होनी है। ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को बस आपको अपने फ़ोन, जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो आप, चाहे वो फ़ोनपे हो, भीम हो, पेटीएम हो, उसके ज़रिए आपको वहाँ पे अप्रूव करना होगा। चलिए मैं कर लेता हूँ अप्रूव।
सो मैंने यहाँ पे पेमेंट अप्रूव कर दी है। जैसे ही अप्रूव कर दोगे देखो इस प्रकार से आएगा लिखा हुआ योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। आपको अगर रिसीट्स देखना है तो व्यू रिसीट्स पे जाओगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से रिसीट्स दिखेगा। डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके रिसीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये रिसीट्स हमारी डाउनलोड हो गई। और कैश लेजर में बैलेंस देखना है तो डैशबोर्ड पे आओ, ये देखो कैश लेजर में बैलेंस आ गया हैंड टू हैंड। तो यूपीआई का फ़ायदा ये है कि पेमेंट आपकी कैश लेजर में हैंड टू हैंड अपडेट हो जाएगी। जनरली नेट बैंकिंग एनईएफटी के अंदर जो पेमेंट आने में टाइम लगता है कैश लेजर में वो काफ़ी टाइम लग जाता है। एनईएफटी आरटीजीएस का यूज़ करते हो आप तो उस केस में एक दिन का टाइम भी लग जाता है कभी कभी। हालांकि नेट बैंकिंग में टाइम लग जाता है, उसमें भी मान के चलो आपकी 15-20 मिनट, आधा घंटा, और कभी कभी सर्वर स्लो हुआ तो 1 घंटा का टाइम भी लग जाता है। लेकिन यूपीआई से आपकी पेमेंट तुरंत ही अपडेट हो जाएगी कैश लेजर में। और यूपीआई के फ़ायदे ये हैं कि आपको बैंक चार्जेस भी नहीं देना होता, बैंक वाले चार्जेस भी नहीं काटते अगर आप यूपीआई यूज़ करते हो तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको यूपीआई यूज़ करके जीएसटी चालान की पेमेंट करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।